बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी यूनिट नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। वही चैप्टर है हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज, फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। सो स्टूडेंट, आई विल टीच यू दिस ऑन बिहाफ ऑफ ट्राइम ट्यूटर एकेडमी। हमारे साथ टॉपिक है 10.3 टॉपिक है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यस्टरडे आई टॉट यू टॉपिक नंबर 2 और 10.2 टॉपिक्स, और इस टॉपिक में क्या था, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। सो कंफ्यूजन नहीं है, वो रिपीट कर लो, फिर इसके बाद ये रिपीट कर लो। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये पूछा जाएगा कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होती है। तो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये हमारे साथ बेसिकली ये होती है ना, रिस्पिरेटरी की जो पाथ होती है ना, वही हमारे साथ डैमेज होती है, तो इसको हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। तो डिसऑर्डर क्या होती है? डिसऑर्डर भी डिजीज की तरह है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि डिस का मतलब क्या है, डिस का मतलब अन, और इसका मतलब क्या है, फंक्शंस। तो सबसे पहले अभी देखो, अनफंक्शंस, आपकी जिस्म में जो भी ऑर्गन है अगर अनफंक्शंस होते हैं तो इसको हम डिजीज कहते हैं। अभी देखो, रिस्पायरेशन की जो पाथ होते हैं ना, डैमेज होते हैं, तो इसको हम भी डिजीज कहते हैं। तो रिस्पायरेटरी की जो बात होती है, इसकी जो वे है ना, इसमें ये भी आती है ना, ब्रोंकाइटिस है, एम्फेजिमा है, नुमोनिया है, एस्थमा है, लंग कैंसर है। ये सारी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, मतलब रिस्पायरेटरी की बीमारियां होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होती है? इट इज अ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ये हमारे साथ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, जिसकी दो अकसाम होती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होती है स्टूडेंट? एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो बीमारी होती है, मतलब ये भी इसी का पार्ट्स होती है, इसी का हिस्सा होती है। इट्स फॉर 2 वीक, ये 2 वीक के लिए है। और नो डिमेज द रिस्पिरेटरी पैसेज, रिस्पिरेटरी की जो पैसेज होती है ये हमारे साथ डिमेज नहीं करती है कंप्लीटली। और हमारे साथ जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये हमारे साथ डिमेज करती है, रिस्पिरेटरी की जो पाथ होती है, सिस्टम होती है, ये हमारे साथ डिमेज करती है। और इट्स फॉर 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स, मतलब 3 मंथ से लेकर 2 ईयर तक है। ये हमारे साथ क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ये बहुत खतरनाक, ये बहुत जबरदस्त है ह्यूमन बींग के लिए है। तो यहाँ पर इस ब्रोंकाइटिस की सिम्टम लिखा है। तो सिम्टम इसकी क्या है? कफ है, फीवर है, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कफ क्या होती है? कफ का मतलब क्या है, खांसी। आप मतलब जब खांसी करते हो ना, तो ये हमारे साथ क्या है, ये भी ब्रोंकाइटिस की वजह से। फेवर है, बुखार, चील एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी जो ब्रीथ होती है ना, शॉर्टनेस, बहुत जल्दी जल्दी से आप ब्रीथिंग कर सकते हो इस पे, मतलब बहुत जल्दी से इंसान, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ब्रोंकाइटिस है। तो ब्रोंकाइटिस बेसिकली हमारे साथ जो ब्रोंकाई है, ब्रिंक्यूल्स है, जब ये डैमेज होती है तो ब्रोंकाइटिस फिर आते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है, ब्रोंकाई और ब्रिंक्यूल्स की जो डिजीज होती है ये हमारे साथ ब्रोंकाइटिस है। तो हमारे साथ जो सेकेंड नंबर पर है ये हमारे साथ एम्फेजिमा है। हमारे साथ सेकेंड नंबर पर क्या है, एम्फेजिमा है। तो एम्फेजिमा क्या होती है? एम्फेजिमा इज आल्सो अ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये हमारे साथ एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये तो कंफ्यूजन नहीं बचे, ये मैंने सारी छोटे करके लिखे हैं। एम्फेजिमा है, नमोनिया है और एस्थमा है, ये मैंने सारे छोटे करके लिखे हैं। तो यहाँ पर एम्फेजिमा लिखा है। एम्फेजिमा क्या होती है? इन दिस रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इस रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ऑफ लंग्स एलोलाई आर डी जनरेटेड। एलोलाई हमारे साथ डिमेज होती है, खराब होती है, विच रिजल्ट टू फॉर्म लार्जर सेक, जिसके जरिए से लार्जर सेक बन जाती है। एंड देन एलोलाई डिक्रीज, हमारे साथ एलोलाई डिक्रीज होते हैं। जब एम्पेजिमा ज़्यादा होती है तो हमारे साथ एलोलाई जो है, एलोलाई डी जनरेटेड होती है, और एलोलाई की जो नंबर होती है हमारे साथ डिक्रीज होती है। और इसकी रिजल्ट फिर क्या आती है? इसकी रिजल्ट फिर इंसान की जो एलोलाई है ना, एलोलाई की बजाय बहुत बड़े बड़े वो दाने निकालते हैं एलोलाई में, सही। और दीज वो दाने जो है ना, वो फ्लड से फूल है ना। जिस तरह हम जब मतलब कोई बर्न, कोई हाथ जख्मी होती है ना,
मतलब हम जब जलते हैं या पानी पर, गर्म पानी पर या कोई आग पर, तो हम पर जो दाने निकालते हैं ना, तो ये भी इसी तरह दाने हैं, सेक है, सही है। तो दरअसल एम्फिजिमा का ट्रीटमेंट क्या होती है? सो एम्फिजिमा का ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है एम्फिजिमा का, ये समझ लो। लेकिन हमारे साथ दो ट्रीटमेंट है, वो अवॉइड स्मोकिंग, हमने स्मोकिंग से अवॉइड करना है, मना करना है, और डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, हमने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और अवॉइड स्मोकिंग, और स्मोकिंग से हमने मना करनी है। तो ये हमारे साथ क्या था, ये हमारे साथ एम्फिजिमा था, सेकेंड नंबर पर था। और थर्ड नंबर पर क्या है? थर्ड नंबर पर नमूनिया है। सो नमूनिया क्या है? नमोनिया इज आल्सो अ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो इन दिस इट इज आल्सो अ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये हमारे साथ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है विच इज काज्ड बाय, अच्छा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये नमोनिया आती है। नमोनिया की कास्ट क्या है? बैक्टीरियल है, वायरल है एंड फंगल है। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजल, या फंगल, फंगल भी याद कर सकते हो और फंजल भी बोल सकते हो। फंगल या फंजल इन्फेक्शन की वजह से हमारे साथ नमूनिया आती है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाती है, वो सेटल डाउन, मतलब एलोलाई पर बैठते हैं, फिर वो एलोलाई की नंबर भी डिक्रीज होती है, और ये हैं दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटल एंड ग्रो इन एलोलाइज। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये आ जाती है, ये बैठ जाती है एलोलाई पर, फिर एलोलाई में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फिर वो डिमेज करते हैं द लंग्स टिश्यू, लंग्स की जो टिश्यू होती है वो डिमेज होती है। किसकी वजह से? वही माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी जिस्म में जो वो होती है ना, टिश्यू होती है, वो हमारे साथ डिमेज होती है। अगर दो लंग्स जो डिमेज होती है, तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं डबल नमोनिया। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी दो लंग्स डिमेज हुए, तो इसको हम कहते हैं डबल नमोनिया। क्या है? डबल नमोनिया। तो बेसिकली इसका सिम्टम क्या है नमूनिया का? इसका सिम्टम मैंने बोला सेम टू सेम वो इसकी तरह है, ब्रोंकाइटिस की तरह है। फेवर है, कफ है एंड स्पीटूम। स्पीटूम क्या है? वो जो ना बलगम है ना, जब आप निकलते हो खांसी में, तो इसको हम स्पीटूम कहते हैं। जब आप मतलब नमूनिया वाला पेशेंट क्या है, नमूनिया वाला पेशेंट कांसी में बहुत बड़े बड़े बलगम निकालते हैं, फीवर, इसको फेवर हो रही है, इसको कफ है एंड स्पिटोम्स, और स्पिटोम खांसी में यही स्पिटोम खारिज करते हैं। प्रोडक्शन स्नीजिंग, स्नीजिंग क्या करते हैं? प्रोड्यूस होते हैं स्नीज, सही। एंड सोर थ्रोट, हमारी थ्रोट जो है ना दर्द कर रही है, जख्मी होती है, ये नमूनिया की वजह से, और नमूनिया में वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से है, सही है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है? चौथे नंबर पर हमारे साथ है इस्तेमा। तो सबसे मतलब जो खतरनाक है, ये इस्तेमा बहुत खतरनाक है। इस्तेमा इज अ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इस्तेमा हमारे साथ एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है विच इज एसोसिएटेड विद सडन अटैक ऑफ काफिंग। सडन अटैक मतलब अचानक अटैक करते हैं काफिंग पर, जो हम मतलब खांसी आती है ना, ये अचानक वही बीमारी होती है, ये इस्तेमा। तो बेसिकली इस्तेमा क्यों आते हैं बच्चे? इस्तेमा पहले ये समझ लो, इस्तेमा हमारी जो एलोलाई है ना, ब्रोंकाइटिस है, वो ब्रोंकाइटिस नहीं, सॉरी, ब्रिंक्यूज है, ब्रोंकाई है, इसकी साइड पर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती है। तो फिर वो म्यूकस आ जाती है, उन जो छोटे छोटे वेसल्स है वो ब्लॉक होती है ना, म्यूकस वहाँ पर बैठ जाती है, फिर वो ब्लॉक होती है, हमारे जो ना रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो ख़राब होती है, फिर इसकी वजह से अस्थमा आ जाती है। तो फिर इसकी जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है बहुत सख्ती से होती है। हम कुछ एरोसोल है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम कहते हैं ना, इसकी वजह से मतलब वो जब हम करते हैं ना, वो जब हम खाते, तो इसलिए इसकी जो इस्तेमा है, इस्तेमा पेशेंट की ख़त्म होती है।
तो इस्टमा की ये जो ट्रीटमेंट है, यही ट्रीटमेंट है कौन सी वाला, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपने इस्तेमाल करनी है। फिर इट इज़ फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ इस्टमा की कंट्रोलिंग के लिए है, यही ड्रग्स होती है। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक में कौन सी टॉपिक था, ये हमारे साथ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। मैंने बयान किया कितनी, मैंने दरअसल 4 यहाँ पर बयान किया है। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इट्स टॉपिक नंबर 10.4 इन दिस वीडियो, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लंग्स कैंसर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, गुड बाय।